अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर है 52 पर। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए पैराग्राम ABCD, complete each statement along with the definition or property used। प्यारे बच्चों, हमारे पास फिगर है, पैराग्राम है ABCD, जिसका नाम है ABCD। तो पैराग्राम जो है, आपको पता ही, मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के पैराग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है मेजर में, लेंथ में। ये लाइन सेगमेंट ये साइड इस साइड के बराबर है। और ये जो डायगोनल दो है, यानी डायगोनल DBAC, यानी डायगोनल AC जो है ये बाइसेक्ट करते हैं कहाँ? O पर। तो इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब हो गया इतना AO है उतना OC है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपको बोलना है, पहला पार्ट है AD इज इक्वल टू डैश डैश। AD किसके बराबर है, और प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। एंगल DCB किसके बराबर है, OC किसके बराबर है, और फोर्थ पार्ट है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, ये किसके बराबर होगा। तो पहला पार्ट जो है AD इज इक्वल टू डैश डैश। पहले देखेंगे फिगर में AD है कहाँ। AD इसका मतलब हो गया, ये एक साइड है इसका AD, तो ये साइड जो है इसका अपोजिट साइड BC है। तो इसका मतलब होगा ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे। तो प्रॉपर्टी AD इज इक्वल टू BC हमने सोल्यूशन में लिखा। तो प्रॉपर्टी जो होगी, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम और इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स। AD का अपोजिट कौन है? BC। तो हमने इसलिए लिखा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम और इक्वल। दूसरा पार्ट, एंगल DCB इज इक्वल टू डैश डैश। पहले देखेंगे यहाँ फिगर में ये DCB है कहाँ। एंगल DCB, पहले बच्चों आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेट बीच में होता है, जैसे C, DCB, बीच में क्या है? C। तो ये एंगल C है। एंगल C कहाँ है? ये DCB। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर होगा? तो हम क्या लिखते हैं, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल, सोल्यूशन में क्या लिखा हमने, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB है कहाँ? DAB, यानी ये एंगल, इसका जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल A, ये इसके बराबर है। अगर ये 100 का होगा ये भी 100 का होगा, अगर ये 50 का होगा ये भी 50 का होगा, अगर ये 80 का होगा ये भी 80 का होगा। तो प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की यहाँ वो है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम और इक्वल। हर एक पैराग्राम में ये इसकी प्रॉपर्टी जो है, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है। तो तीसरा पार्ट है OC इज इक्वल टू डैश डैश। OC, O यहाँ से यहाँ तक, यानी ये लाइन सेगमेंट जो है OC, ये लाइन सेगमेंट किसका है? डायगोनल का। किसका? डायगोनल का। इसका मतलब हो गया AC डायगोनल है, इसका एक पार्ट है OC। तो पूरा डायगोनल जो है वो है AC। हमने पहले पढ़ा जो डायगोनल जो आपस में है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हो गया जो भी डायगोनल है इसके दो हिस्से बराबर, दो हिस्से हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसके
ये दो डायगोनल जो है ये आपस में जो अपने आप को काटते हैं ना, इसका मतलब हो गया कि ए ओ ओ सी ओ डी ओ पी जो इसके टुकड़े बन जाते हैं, दो टुकड़े बन जाते हैं, दो हिस्से बन जाते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, हमने क्या लिखा, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। क्यों? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल की। क्या कि डायगोनल जो होते हैं ये बाइसेक्ट का मतलब हो गया दो बराबर हिस्से, दो बराबर हिस्से में काटना, उसको कहते हैं बाइसेक्ट। देखो एक हो गया इंटरसेक्ट, दूसरा हो गया बाइसेक्ट। देखो ये लाइन है, एक लाइन और डाली ऊपर, ए बी सी डी, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और दूसरे है सी डी। इन्होंने यहाँ जो ओह पॉइंट है, ओह की जगह बाइस इंटरसेक्ट होती, यानी लाइन सेगमेंट ए बी इज इंटरसेक्ट सी डी एट ओह। लेकिन अगर हम बाइसेक्ट लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि अगर ओ सी ओ डी सी डी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन जब बाइसेक्ट का मतलब हो गया, बाइसेक्ट का मतलब हो गया अगर एक लाइन ए बी है, ए बी, तो हमने एक पॉइंट डाला ओह जो इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, वो है ओह। इसका मतलब हो गया ए ओ और ओ बी, यानी ओ से लेकर बी तक जितनी लाइन है, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, यानी ओ से ए तक भी ये 3 सेंटीमीटर होगी। टोटल लाइन कितनी है, लाइन सेगमेंट कितने हैं, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3। इसका मतलब उसने ओ जो है ये इसका बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब हो गया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए हमने लिखा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। फिर है नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी। पहले देखेंगे डी ए बी कहाँ है, डी ए बी यानी ये एंगल, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, ये एंगल और ये एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये कितने का बराबर होगा, यानी इनको अगर प्लस हम ऐड करेंगे कितने के हो गया, टोटल इसका मेजर कितना होगा। तो इसका मतलब हो गया मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल 180 डिग्री। यानी कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री को 90 डिग्री, जब दो एंगलों का सम, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी टू एंगल्स, अगर एक 60 है प्लस दूसरा होगा 30, तो उनका जो सम होगा वो 90 डिग्री, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हो गया जिनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर, दो एंगलों का सम जब होगा 180 के बराबर, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हो गया जब दो एंगलों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, सप्लीमेंट्री। जब दो एंगलों का सम, टू डिफरेंट एंगल्स, यानी उनका सम होगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा 90 डिग्री, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स जो है ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब हो गया ये एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है, एडजेसेंट को हमसाया, जो आपके साथ में हो, बगल में हो, यानी एंगल ए का ये भी सप्लीमेंट्री है, एंगल बी का सप्लीमेंट्री ये भी है, एंगल सी भी है और एंगल ए भी है। एंगल सी का सप्लीमेंट्री डी भी, सी का एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट में कह रहा हूँ सॉरी, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बी भी है और डी भी है। एंगल
ए सी का एडजेसेंट एंगल डी भी है, बी भी है, ए नहीं है, ए इसका अपोजिट एंगल है, ये आपको याद रखना है। देखो हमने इस क्वेश्चन में जो देखा, पहले भाई जो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी नोटबुक पर ये नोट करना। तो जो ये चार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या है, इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी देखे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या क्या हमने देखी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम आर इक्वल, जो भी अपोजिट साइड पता है आपको, यानी जो आपके आगे होगा, मुखालिफ होगा, उसको कहते हैं अपोजिट। यानी सी बी का अपोजिट है ए डी, ए बी का अपोजिट है डी सी। ये साइड्स जो होते हैं बराबर होते हैं। मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम मैंने आपको पहले बताया, पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल आपको पता है कि जो वो लाइन सेगमेंट्स या लाइन्स जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे उनको कहते हैं पैरेलल लाइन्स। तो इसका मतलब हो गया, एक पढ़ा हमने अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये मतलब प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी एंगल सी का अपोजिट है एंगल ए, एंगल डी का अपोजिट है एंगल बी। तो ये एंगल्स जो होते हैं ये आपस में बराबर, अगर ये 100 का होगा बी तो डी भी 100 का होगा। और दूसरी बात, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं, जो इसके पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल्स होते हैं? 2, तो वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो दूसरा है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया, अगर ये 100 का है, यानी एंगल बी अगर 100 का है तो ये 80 का होगा, ये बराबर 180 का होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस है या जो भी हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़रूरत आते हैं। तो ये आपको याद रखने, ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर equal, up diagonals of a parallelogram bisect each other, adjacent angles of a parallelogram are supplementary। तो कुछ प्रॉपर्टी हमने देखे इस क्वेश्चन में, तो ये हमें याद भी रखने हैं और अपनी नोटबुक पर नोट भी करने हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से हम उठाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।